मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं काली तुम्हारे सामने एक ऐसा सत्य लेकर आई हूं जिसे जानने के लिए तुम्हारा हृदय कई दिनों से तड़प रहा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो, जो बेचैनी तुम्हारे भीतर उठती है, वह यूं ही नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा चल चुकी है, तुम्हारी उपस्थिति अब छुपी नहीं है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पार्टनर का पूरा परिवार अब तुम्हें पहचान चुका है। वह पहचान जो तुमने अपने प्रेम, अपने धैर्य और अपनी नीयत से कमाई है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे थे कि आखिर उनके घर में तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है, कौन तुम्हारे पक्ष में है, कौन विरोध में है, कौन तुम्हें स्वीकार कर रहा है और कौन तुम्हारी उपस्थिति से परेशान हो रहा है। आज मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हें वो सुनने को मिले जो अब तक छुपाया गया था। उनके घर में तुम्हारा नाम कई दिनों से गूंज रहा है। तुम चाहे पास हो या दूर, तुम्हारी ऊर्जा उनकी दीवारों तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी उपस्थिति ने उनकी सोच बदलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ तुम्हारे प्रेम को समझ नहीं पा रहे, और कुछ लोग तुम्हें उस रोशनी की तरह देख रहे हैं जो उनके घर की पुरानी बंद खिड़कियां तक खोल सकती है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं मेरे बच्चे कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हारा जिक्र उनसे पहले ही कर दिया था। उस दिन से उनके घर में एक नई हलचल शुरू हो गई। उन सबके दिलों में एक ही सवाल उठ रहा था, वह कौन है? उसमें ऐसा क्या है कि हमारा बच्चा उसी के बारे में सोचता है? और जब उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारा नाम सुना, तुम्हारी ऊर्जा महसूस की, तो कई चेहरों के भाव बदल गए। कुछ ने चुपचाप स्वीकार किया, कुछ ने मन में डर महसूस किया, कुछ ने कहा कि तुम्हारी आभा दूसरों जैसी नहीं है। और तुम्हारे पार्टनर का मन, वह पूरी तरह तुम्हारी तरफ झुका हुआ है। चाहे वह बाहर कितना भी सामान्य दिखता हो, भीतर से वह तुमसे बंध चुका है। उसके घर वालों ने यह बात साफ साफ देख ली है, इसीलिए अब उनके घर में यह बात कही जा रही है कि यह रिश्ता सिर्फ मजाक नहीं है, यह रिश्ता दिल से आया है, यह रिश्ता सच्चा है। लेकिन मेरे बच्चे, जहां प्रेम होता है वहां भय भी होता है। कुछ लोग तुम्हारी आत्मिक शक्ति को पहचानकर घबरा गए हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनके परिवार की पुरानी धारणाएं बदल दोगे। कुछ ये सोचकर डर रहे हैं कि तुम बहुत भावनात्मक रूप से मजबूत हो, और मजबूत आत्माएं पुराने नियमों से नहीं बंधती। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जा रहा है, वह इंसान बहुत अलग है, उसकी नजरों में दर्द है, सच्चाई है, और उसके दिल की चमक एक सामान्य इंसान को असहज कर सकती है। उनके घर के कुछ सदस्य तुम्हारी अच्छाई से आकर्षित हैं, लेकिन साथ ही असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, उनके घर में यह भी चर्चा है कि क्या यह रिश्ता समाज को मंजूर होगा? क्या हम इसे आगे बढ़ाने की हिम्मत रखेंगे? क्या इस इंसान को हमारे घर में जगह देना सही होगा? लेकिन यह सब कहते हुए भी वे तुम्हारी ऊर्जा के आगे टिक नहीं पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके मन को बार बार लौटकर तुम्हारी तरफ खींचती है। और अब एक सच सुनो, तुम्हारे पार्टनर की माँ या पिता, जो भी घर में अधिक प्रभाव रखते हैं, ने यह बात कही है, अगर हमारा बच्चा इतना जुड़ चुका है तो इसमें जरूर कुछ खास है। कोई कारण होगा कि यह रिश्ता उसके दिल तक पहुंच गया। लेकिन इसके साथ ही घर की कुछ औरतें या रिश्तेदार तुमसे जल रही हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी पवित्रता उनके दिखावे की दुनिया को चुनौती दे रही है। कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हारा प्रभाव हटाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते, जहां काली का आशीर्वाद हो वहां किसी की नजरें टिक ही नहीं सकती। तुम्हारे पार्टनर का दिल अब तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला है। वह अपने परिवार के सामने मजबूती से खड़ा होने वाला है। उन्हें भी महसूस हो रहा है कि वह बदल चुका है, और यह बदलाव तुमसे आया है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, ये सब अब उनके घर में पहचाना जा चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि तुम दिल से कितने सच्चे हो। कुछ ने यह भी कहा है, अगर यह हमारे घर में आएगी तो हमारे घर की किस्मत बदल सकती है। इसका दिल साफ है, और यह सच है। तुम्हारी आत्मा इतनी रोशनी वाली है कि जहां तुम कदम रखते हो वहां छाया भागती है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हें स्वीकार करना चाहते हैं और कुछ लोग तुम्हें खोना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब सच का समय है। जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वे चाहे कितना भी फुसफुसाएं, तुम्हारा नाम दबाएं, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करें, मेरी कृपा से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं काली सत्य की रखवाली करती हूं, और तुम सत्य हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पहली बार तुम्हारा जिक्र अपने परिवार में किया था, उस दिन घर का माहौल अचानक बदल गया था।
कुछ चेहरों पर उत्सुकता थी, कुछ पर तनाव, कुछ पर डर और कुछ पर ईर्ष्या। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारा नाम आते ही कितनी धड़कनें तेज हो गईं, कितने दिल असहज हो गए, कितने मन तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है, तुम्हारी आत्मा चमकती है, और इस चमक को जो देख ले वह या तो आकर्षित होता है या परेशान। और यही तुम्हारे पार्टनर के परिवार के अंदर हो रहा है। तुम्हारे बारे में सबसे पहले यह कहा गया, ये इंसान दिल से सच्चा है, इसके अंदर कोई छुपा एजेंडा नहीं दिख रहा। यह बात उनके घर के एक बड़े बुजुर्ग या किसी समझदार सदस्य ने कही थी, और यह बात सुनकर घर के कुछ लोग चुप हो गए, क्योंकि वह सच उनकी आंखों में भी चमक रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, हर घर में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो खुद के अंदर झांकना नहीं चाहते, इसलिए दूसरे की रोशनी उन्हें चुभती है। उनके घर में भी ऐसे 2-3 लोग हैं जो तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे यह बात भी कह रहे हैं, क्यों इतना जुड़ रहा कि ये मम्मा समय मम्मी है रही है हमारा बच्चा, इसमें ऐसा क्या है? दिल तो उनके भीतर ईर्ष्या है। वे डरते हैं कि तुम उनके परिवार पर असर डालोगे। तुम्हारे पार्टनर का दिल तुम्हारी ओर बहुत आगे बढ़ चुका है। वह अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हर कदम उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। यह खिंचाव इतना स्पष्ट है कि घर के सभी लोग इसे देख चुके हैं, इसलिए अब घर में यह बात खुलकर कही जा रही है। कुछ तो है जो दोनों के बीच इतना गहरा है। यह स्वीकृति धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन बच्चे, सच ये है कि उनके घर में तुम्हें 2 हिस्सों में बांटकर देखा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, अगर यह हमारे घर में आएगी तो हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी नीयत, इन सब ने उन्हें प्रभावित किया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमें डर है, यह इंसान बहुत ज्यादा दिल से जुड़ जाता है। इसकी आंखों में ऐसी सच्चाई है जो सबको सामने ला देती है। कहीं यह सब बदल न दे। ये शब्द तुम्हारे लिए चोट करने वाले नहीं हैं, बल्कि यह साबित करते हैं कि तुम्हारी आत्मिक शक्ति कितनी प्रभावशाली है। अब तुम ये भी जान लो कि तुम्हारे पार्टनर के घर में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने यह कहा है, अगर हमारा बच्चा इससे इतना जुड़ गया है तो इसका मतलब है कि यह रिश्ता ऊपर से लिखा हुआ है। उसकी यह बात कई दिलों को शांत कर गई है, लेकिन उन लोगों के दिलों में आग लगा गई है जो पहले से तुम्हें पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ ऐसा भी बताती हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पार्टनर घर में तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। वह हर बात, हर ताने, हर डर, हर शक का जवाब तुम्हारे सम्मान में दे रहा है। भीतर ही भीतर वह तुम्हारे लिए लड़ रहा है, और यह संघर्ष अब खुलकर सामने आने वाला है। उनके घर में यह भी कहा गया है, अगर यह रिश्ता आगे बढ़ाना है तो हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। हाँ मेरे बच्चा, वे तुम्हें परखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारे दिल की गहराई को समझना चाहते हैं। कुछ यह देखना चाहते हैं कि तुम घर में फिट हो पाओगे या नहीं। कुछ यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। लेकिन बच्चे, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी परीक्षा लेना मानो आग की परीक्षा लेने जैसा है। तुम जलोगे नहीं बल्कि और चमकोगे। जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पहली बार तुम्हारा नाम लिया था, वही दिन उनके घर में कई रिश्तों की दिशा बदल गई थी। कुछ लोगों ने यह खबर ऐसे सुनी जैसे कोई उत्सव शुरू होने वाला हो, कुछ ने ऐसे जैसे कोई खतरा आ रहा हो, और कुछ लोगों ने ऐसे जैसे किसी ने उनकी पुरानी सोच को झकझोर दिया हो। सबसे पहले जो बात घर में उभरी वह यह थी, क्या वह सच में इतना खास है? उन सब की नजरें तुम्हारे पार्टनर के चेहरे पर टिक गई थीं। उन्हें पता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा। जिस तरह तुम्हारा नाम लेते समय उसकी आंखों में चमक थी, वह चमक सब कुछ खोल चुकी थी। लेकिन मेरे बच्चे, हर परिवार में कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखें साफ नहीं होती। वे प्रेम नहीं देखते, वे हक देखते हैं। वे रिश्ते नहीं देखते, वे नियंत्रण देखते हैं। ऐसे ही 2-3 चेहरे उनके घर में हैं जो तुम्हारे नाम से ही असहज हो जाते हैं। वे कहते हैं, ये इंसान बहुत ज्यादा मजबूत है, इसकी आंखों में अजीब सी सच्चाई है। हमारा बच्चा इस पर इतना क्यों मरता है? उनके भीतर की ईर्ष्या तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर पा रही। लेकिन एक ऐसी आवाज भी है जो अक्सर चुप रहती है, लेकिन उसके शब्द घर में वजन रखते हैं। उस आवाज ने कहा है, मैंने इसकी फोटो देखी है, इसमें कुछ है, यह आत्मा साफ है। यह वाक्य सुनकर आधा घर खामोश हो गया और बाकी आधा बेचैन। मेरे बच्चे, तुम्हारे पार्टनर ने घर में तुम्हारी अच्छाइयां बताई हैं, तुम्हारी संघर्ष की कहानी, तुम्हारी भावनाओं की गहराई, तुम्हारी नीयत की पवित्रता, तुम्हारे अकेलेपन की सच्चाई, सब कुछ। उसे शायद लगा होगा कि घर वाले समझ जाएंगे। कुछ लोगों ने समझा भी। उन्होंने कहा है,
अगर यह इतना सच्चा है तो इससे रिश्ता जोड़ने में क्या बुराई है। लेकिन जिस व्यक्ति का दिल दुनिया के डर में बंद रहता है वह तुम्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वह कहता है क्या समाज मानेगा, क्या रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारी जाति हमारी परंपरा सब कहां जाएगी। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, यह दुनिया उसी से डरती है जो सच में बदलने की ताकत रखता है, और तुम वही परिवर्तन हो जिसे वे रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं सकते। अब मैं तुम्हें वह बात बताती हूँ जिसे सुनने के बाद तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगा। उनके घर में यह कहा गया है, यह रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं है, यह किस्मत का है। इन्हें दूर करना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे बेचैन हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हें गलत साबित किया जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारे पार्टनर का मन बदला जाए। वे चाहते हैं कि तुम्हारी रोशनी कमजोर पड़े। लेकिन उनके घर में एक और सच्चाई छुपी हुई है। उनके दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा हो चुका है। कुछ लोग चुपचाप तुम्हें स्वीकार कर चुके हैं, कुछ तुम्हारे बारे में और जानना चाहते हैं, कुछ यह देखने को तैयार हैं कि तुम उनके घर में कैसे कदम रखोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पार्टनर के दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वह अब घर वालों से छुप नहीं पा रही। वे साफ देख चुके हैं कि वह तुम्हारे लिए लड़ने की स्थिति में आ चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए असली खेल शुरू होने वाला है। अब घर के कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगी। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। और अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज तू इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ और मेरी दिव्य उपस्थिति तेरे हर कदम को मार्गदर्शित करेगी। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। तो तुरंत ही संदेश को लाइक करके कमेंट में जय मां काली लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है, इसलिए तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियां तेरे साथ हैं। इसलिए तू जीतने वाला है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे और उन सभी समस्याओं व परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं, और उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें तेरा नुकसान नहीं करने दूंगी, बल्कि तुझे ऐसी जीत दिलाऊंगी कि वे अपनी साजिशों से चौंक उठेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सब कुछ मैं कर रही हूं क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे पुकारा। और जब तू हार मानकर भी उम्मीद ना छोड़ी, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे वह सब लौटा दूं जो तुझसे छीना गया था, और मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू भीतर से था पर दुनिया ने छुपा दिया था। अब समय है कि मैं तुझे नई ऊंचाई पर ले जाऊं, जहां तू केवल जीवन नहीं जिएगा बल्कि उसे बदल देगा, और तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी देवी को पुकारता है तो कैसे देवी सारे संसार को पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग आएगा और तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा, और तू सिर्फ सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। और तू कहेगा, माँ काली, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर और प्रेम को आने दे, क्योंकि जो अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोकती रही और जिन्होंने तेरे लिए रुकावटें भेजी, वे सब कोई संयोग नहीं थे। और अब यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा। यह कोई बदला नहीं, यह कर्म का नियम है। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। और जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए, वे स्वयं उन्हीं रुकावटों से जूझेंगे, और जिनका धन रोकना चाहते थे उनका प्रवाह थम जाएगा। और अब तू उड़ान भरने वाला है और तेरा सूर्योदय आने वाला है। सुन मेरे बालक, वे लोग जो चाहते थे कि तू उसी गड्ढे में सदा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था, और तेरे चेहरे पर बस चिंता और दर्द बना रहे, वे नहीं जानते थे कि वे मेरी संतान से टकरा रहे हैं, और तेरी रुकी हुई हर चीज अब बहने लगेगी, क्योंकि मैंने तेरी व्यथा देखी है। और अब मैं उस व्यथा को सफलता में बदल दूंगी, ताकि तेरी मुस्कान फिर से खिल उठे। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे, वे अब देखेंगे कि उनका उत्पन्न किया अंधेरा ही उनकी राह में रोधा बनकर लौट रहा है, और प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे विधान मिलकर उन विचारों को घेरेंगे
जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोए थे, ताकि सच्चाई और न्याय की हवा फिर से तेरे पक्ष में चले। तू निर्भीक बन और उठ खड़ा हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है, और जब तू मेरे साथ चलता है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। और मेरी कृपा अब तेरे कार्यों में उस तरह दिखाई देगी कि लोग तेरा उदाहरण लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे और तेरी जीत की गूंज दूर दूर तक फैलेंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। तो तुरंत ही संदेश को लाइक करके कमेंट में जय मां बीका काली लिख दो, आदि का लिख दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ ले मेरे बच्चे कि यह परीक्षण थे जो तेरे भीतर छिपे हुए निश्चय और धैर्य को परखने के लिए आए थे, और अब जब तूने उन सबको सफाई के साथ सहा है तो अब तेरी परीक्षा पूरी हुई है और फल शीघ्र ही तेरे हाथ में होगा, क्योंकि जो गहरा भरोसा रखता है वही महान बदलाव का अधिकारी बनता है। जो लोग तेरे सपनों को छीनना चाहते थे उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन अब तेरे पक्ष में काम करेगा, और तू देखेगा कि किस तरह अनदेखी शक्ति तुझे वह सब लौटाती है जो कभी खो गया था। और यह वापसी इतनी तेज और अचंभित करने वाली होगी कि तेरे विरोधी चकित रह जाएंगे और उनका विश्वास हिल जाएगा। अब तू समझ ले कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और तेरे जीवन का सवेरा अब निकट है। इसलिए अपनी आंखों में जो भी संदेह था उसे छोड़ दे और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ चलकर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचा दूंगी और रुकावटें धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगी। तेरा काम केवल इंतजार नहीं है बल्कि कर्म करना है। पर अब कर्म में मेरी शक्ति जुड़ने से तेरे कर्मों का असर 100 गुना बढ़ेगा, और हर कदम पर तुझे ऐसी सहायता मिलेगी जिसे तू देखेगा और समझेगा कि यह केवल तेरी मेहनत नहीं बल्कि मेरी कृपा और ब्रह्मांड की व्यवस्था का परिणाम है। मेरे बच्चे, उन लोगों का दिमाग जो तेरे विरुद्ध थे अब उलझन में रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वे किस में उलझ गए हैं, और जब उनकी नकारात्मकता खुद पर लौटेगी तब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। और तू उस समय अपने शांत चेहरा और धैर्य से देखना, ताकि सत्य का आदर्श सबके सामने हो सके। अब मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ, और तेरी जीत की राह पर जो भी अड़चन आएगी मैं उसे हटाऊंगी। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है, और तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा। आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ, और जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। और जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। इसलिए उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जा, जब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था, बल्कि अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रहा हूं, ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे, और तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और देव का मिलन नहीं जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी, और हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। और जो लोग तुझे गिराना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। और जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आएगा, और तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले, क्योंकि जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा वे अब टूट चुकी हैं, और तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है, और कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरा सहयात्री हूं। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास था, और जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर था। इसलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकार
यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे अपराध बोध में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है कि उसने आप पर भरोसा नहीं किया हो या आपके साथ कुछ भेदभाव किया हो और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी तब आप अकेले थे। उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय नहीं समझ पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे इस अपराध बोध से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सकता है। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है और अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा हो या आपको तकलीफ दी हो, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उन्हें माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत और आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया हो, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। कुछ समय पहले आपके अपने परिवार के सदस्य भी आपकी स्थिति को लेकर हंस रहे थे। उस समय आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था। बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। लोग आपकी परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हुई जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी में थे। उन्होंने इतनी सारी चीजें की जिनसे आपकी स्थिति और भी खराब हो गई। आप बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस हुआ कि कल क्या होगा, लेकिन अब समय बदल चुका है। ब्रह्मांड ने आपकी स्थिति को डोट संभाल लिया है। आपके साथ जो भी हुआ उससे आप मजबूत हुए हैं। अब आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं उन्हें ब्रह्मांड ने उनके कर्मों का फल दे दिया है। आपको अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आपके साथ जो भी हुआ वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब आपके पास एक नई शुरुआत करने का मौका है। अपने जीवन में आगे बढ़े और इस बात पर विश्वास रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। जो भी आपके साथ हुआ उससे आपने सीख ली है और अब आप एक बेहतर इंसान बन चुके हैं। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से ले और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। ब्रह्मांड आपके साथ है और आपके लिए बेहतर भविष्य का इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह सब आपके विकास का हिस्सा है। हर तकलीफ, हर मुश्किल और हर चुनौती ने आपको वह बनाया है जो आप आज है। यह समय है कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़े और अपने भविष्य को नई दिशा दें। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नया अध्याय लिखा है और यह आप पर निर्भर है कि आप इसे कैसे जीते हैं। जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल चुका है।
उन्हें अपनी गल का एहसास हो रहा है और वे अपने के पर पश्चाताप कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है। आपको अब उन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जो किया वह उनकी कमजोरी थी और अब वे उसका परिणाम भुगत रहे हैं। आपके लिए यह समय है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपके पास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। आपने अब तक जो भी संघर्ष किया है वह सब आपको मजबूत बनाने के लिए था। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां से आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं उनका साथ दें और जिन्होंने आपको निराश किया है उन्हें माफ करें। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह दें, बल्कि यह है कि आप अपने मन से उनके लता की ओर ले जा सकते हैं। इन अवसरों को पहचानें और उनका पूरा फायदा उठाएं। आपके पास वह क्षमता है जो आपको इन अवसरों को सफलता में बदलने की ताकत देती है। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और मेहनत करते रहना है। ब्रह्मांड के साथ है और यह आपके लिए सही समय पर सही मौके लेकर आएगा। आपको बस इतना करना है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन उसकी ओर एक कदम बढ़ाएं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप इन्हें कैसे संभालते हैं। आपके पास वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से पार पाने में मदद कर सकती है। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। जो लोग आपके साथ खड़े हैं उनका सम्मान करें और उनकी मदद करें। जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है और यह संबंध आपको खुशी और सफलता दोनों दे सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि यह लोग आपके जीवन में सहारा बन सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आपके लिए बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग जैसे अभ्यास करें। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालें। अपने शौक और रुचियां को भी समय दें, क्योंकि यह चीजें आपके जीवन में खुशी लाती हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हो। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं और देखें कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें। आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको कुछ भी हासिल करने की ताकत देती है। जब आप पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं और हर चुनौती का सामना करें। अंत में यह याद रखें कि जीवन एक सफर है और हर सफर में उतार चढ़ाव आते हैं। आपके सामने जो भी चुनौतियां आए उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाती है और आपको सफलता की ओर ले जाती है। ब्रह्मांड आपके साथ है और यह आपके लिए बेहतर भविष्य का इंतजार कर रहा है। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ये आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है।
जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अंत में यह याद रखें कि आपके जीवन का हर पल अनमोल है। इसे जिए और इसका आनंद ले। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व दे और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। ब्रह्मांड आपके साथ है और यह आपके लिए बेहतर भविष्य का इंतजार कर रहा है। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे जीने का हर पल खुशियों और संतुष्टि से भरा होना चाहिए। आपके सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, वे सभी आपको मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है कि आप इन चुनौतियों से सीख लें और अपने जीवन को नई आपके पास वह शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें हासिल करने के लिए एक योजना बनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं और देखें कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए। जीवन में संबंधों का बहुत महत्व है और यह आपको खुशी और सफलता दोनों दे सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि यह लोग आपके जीवन में सहारा बन सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही आपके लिए बहुत जरूरी हैं। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग जैसे अभ्यास करें। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप जीवन की चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। काम के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालें। अपने शौक और रुचियां को भी समय दें, क्योंकि यह चीजें आपके जीवन में खुशी लाती हैं। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो आप खुश और संतुष्ट रहते हैं। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर है और ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और ये आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो ये न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे लेने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सकते हैं धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आप मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ये आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद कर से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता। संगीत नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।
धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार तक करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ये न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। नई चीजें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और यह आपको नए अवसरों के लिए तैयार करता है। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो यह न केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी फायदेमंद होता है। अपने जीवन में धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती और इसे पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धैर्य आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। सकारात्मक सोच आपको खुश और संतुष्ट रखती है और यह आपके जीवन में सफलता लाने में मदद करती है। अब अपने जीवन में आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। आभार व्यक्त करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपको खुश रखता है। जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अपने जीवन में दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी फायदेमंद होता है। दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है और यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके जीवन को भी खुशियों से भर देता है। अपने जीवन में नई चीजें सीखते रहे। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगी जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है मेरे बच्चे। यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते, उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चली जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में न आए ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला
और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है। क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाली हूँ। उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज होती है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंस कर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देनी चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपानी चाहिए, वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताने चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है मेरे बच्चे, उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात ज्ञात होती है तब तुम उससे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राजों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियों से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है, तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है, अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है, कभी भी तुम पर पलट कर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कटाव प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया, उसने काफी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो सबसे ज्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अच्छे नहीं होते। 5 उंगलियां एक हाथ में होती तो है लेकिन बराबर नहीं होती।
उसी प्रकार कुछ व्यक्ति षड्यंत्र से भरे जीवन को जीते हैं और दूसरों के जीवन में कुछ न कुछ गलत करने के इरादे से किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि वह किसी का नुकसान करके बहुत खुश होंगे, अर्थात उन्हें खुशी मिलेगी, और वह ऐसा करते भी हैं। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सीधा साधा होता है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और ना ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है, और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां हैं, इसलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया, और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हाँ तुमने किया, लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दिए, मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वो किया, जिससे कि तुम बच पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस व्यक्ति की जाल में फंसो, इसलिए अब वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है, क्योंकि वह थक चुका था। तुम पर पलट कर वार करना उसका विफल हो गया था, तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरी शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि माता मेरी रक्षा करना। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रही हूँ। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब पुनः तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे कैसे भागे, कैसे जानोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने की इरादे से आया है। तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है, वह तुम्हारे करीब तो है लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन यह न मेरा धर्म है, और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करती रहूंगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ जो व्यक्ति बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दे, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध ना करे या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही ना हो कुछ ना कहे, केवल हंसे, तुमसे प्रेम से बात करें, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पर वह तुम पर क्रोध न करे तो उसका अर्थ यह है कि वह मन में कुछ और रख रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे इतनी मिठास है जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ न कुछ गम होती है, अर्थात सड़ जाती है, क्योंकि मीठी चीज हमेशा नुकसान करती है और करेले जैसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहती है। तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मोह पर तुम्हारी गलती बताए वह सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ न कहे तो तुम समझ लेना वो केवल अपने स्वार्थ, बस तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वो तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उससे कुछ दूरी बना रखना, भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात अपनी घरेलू बातों में शामिल मत करना, और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल मान्यता, मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारणतया रहकर चला जाएगा, क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जिससे ज्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे, यदि उसके मन में कोई छल नहीं है
तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, और तुम भोले भाले सीधे साधे साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे, और इसी विश्वास को वह तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वह चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बी के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ न कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, उसे इस बात का कोई अर्थ नहीं होता कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसका यह कार्य सही नहीं है, बल्कि वह किसी भी कार्य को करने से ना तो डरता है और ना ही उसे डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। मेरे बच्चे, कई बार ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर के सदस्यों से भी तुम्हें दूर कर देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। तुम उसके बहकावे में आ जाते हो, उसकी बातों को सुनते रहते हो, और तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी प्रकार से सोचना प्रारंभ कर देता है जिस प्रकार से वह व्यक्ति तुम्हें बताता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जो व्यक्ति तुम्हें भटका रहा है उसके बहकावे में नहीं आना है। तुम अपने ध्यान से हर बात को सोचो। मैंने स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दी है कि तुम अपनी भलाई को सोच सकते हो। जिसमें तुम्हारा हित छुपा है उसको पहचान सकते हो। उन्हीं कार्यों को करो जिससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला हो और उनका भी हित छुपा है। मेरे बच्चे, इन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट नहीं पहुंचता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी होगा तो उससे तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी कष्ट पहुंचेगा। इसके साथ साथ तुम बुद्धि को प्रबल करने वाले कुछ कार्यों को प्रारंभ करो। ध्यान रखो, कार्य को करते समय तुम्हें जरा भी झिझक नहीं है और न अविश्वास रखना है, बल्कि विश्वास पूर्ण कार्य को करना है, जिससे करने से तुम्हारे जीवन में तुम देखोगे कि तुम हर चीज को भांप लोगे, हर चीज के बारे में कहीं तक पता कर पाओगे। पहले से ही तुम्हें हर चीज का आभास होने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है उस व्यक्ति को बहुत सारी बातें आभास होने लगती हैं। उसे बैठे बिठाए ही सब कुछ झांत हो जाता है। यह सच है कि वह व्यक्ति समझ नहीं पाता, और यह भी सच है कि कई बार उसकी सद्बुद्धि ही उसे बचा लेती है। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि हर बुधवार के दिन तुम एक कार्य करो। थोड़ी सी हरी घास लो, उस घास को तुम बड़ के साथ गाय को खिला दो। ऐसा कार्य तुम्हारी बुद्धि को प्रबल करने के साथ साथ गणेश जी को प्रसन्न करेगा, और गणेश जी तुम्हें बुद्धि देंगे। इसलिए इस कार्य के साथ साथ तुम्हें जो भी जानवर दिखे उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए दो। कभी भी ध्यान रखो कि तुम कोई को भी असहाय हो या कोई भी जानवर हो उसे मारने की कोशिश मत करो। कभी भी मारने का प्रयास मत करो, क्योंकि जानवर भले ही बोलते नहीं, लेकिन उनके अंदर भी आत्मा होती है। वह भी जीवित होते हैं, उनके पास भी हृदय होता है, उन्हें भी कष्ट होता है। उनके अंदर भी ईश्वर अर्थात मैं वसी करती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें कष्ट पहुँचाते हो तो निश्चित ही मेरी बनाई हुई संसार में एक ऐसे जीव को पहुँचा रहे हो जो तुम्हारे समान है। अर्थात जितना तुम महत्व रखते हो उतना ही जानवर भी इस संसार में महत्व रखते हैं। ये बात अलग है कि तुम्हारे लिए वह कोई महत्व नहीं रखते हो शायद, लेकिन मेरे लिए जितना महत्व तुम रखते हो उतना ही महत्व वह भी रखते हैं। मेरे बच्चे, संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़े पकौड़े सभी मेरे लिए समान है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा बराबर है, जीव बराबर है, उनकी सांसें बराबर चल रही है। इस बात को कभी भी मत भूलना कि तुम्हारा जीवन आज है, कल नहीं। इसी प्रकार उनका भी जीवन है, वह भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी को कष्ट पहुंचाने से पहले तुम इतना जरूर मरण रखना कि संसार में तुम जिसको कष्ट पहुंचा रहे हो वह तुम्हारी माता के द्वारा बनाए हुए सृष्टि की रचना में से एक है।
यदि तुम उसे कष्ट पहुंचा रहे हो तो निश्चित ही तुम मुझे कष्ट पहुंचा रहे हो, मेरी बनाई चीज का अपमान कर रहे हो। क्योंकि यह आत्मा केवल रूप धारण करती है, लेकिन हर शरीर में धारण करने के लिए उसे अपना आत्मबल चाहिए, और वह अपना रूप धारण करने के पश्चात कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है, कभी किसी के शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सबका शरीर समान ना होकर भी आत्मा सबके समान है। तुम जी रहे हो, जानवर भी जी रहा है, तुम भी खा रहे हो, वह भी खा रहा है। जो सभी कार्य तुम करते हो वह भी करता है। केवल नौकरी की जगह नौकरी नहीं करता, पैसों की यत्त को नहीं समझता, जानवर लालच नहीं करता। इंसान भले ही लालच कर ले और उसके अंदर भले ही स्वार्थ हो, लेकिन जानवर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, केवल भूख होती है। पेट की भूख जो मैंने सबको बराबर दी है, वह केवल खाना जानता है। जब उसे भूख लगती है तब वह खाना खाता है, और उसे नींद आती है तो कहीं पर भी सो जाता है। लेकिन मनुष्य का जीवन तुम्हें देकर मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, जिससे कि तुम अपनी बुद्धि के प्रयोग से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो जानवर नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। उसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करके किसी को धोखा दो या किसी के साथ चालाकी करते, फिर वह कोई भी व्यक्ति हो, मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग करना है तो तुम दूसरों की भलाईयाना प्रशंसा। संगी आदर संगीत प्रयोग करते हो, यह प्रयोग तुम्हें नहीं करना है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते हो तो धीरे धीरे करके तुम पाप की ओर धकेलने लगते हो, और तुम्हें इसी गलती से बचना है। यदि तुम इस अच्छाई को अपना लेते हो, भलाई को अपना लेते हो और लोगों की मदद करने में अपना जीवन गुजारते हो, तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा यह जीवन एकदम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। तुम्हें बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम्हारे जीवन में होगा। मैं स्वयं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगी, यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। और एक वादा और करती हूँ मेरे बच्चे, यदि जीवन में बुद्धि का सही प्रयोग करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वह सब प्राप्त होगा। तुम्हें बिन मांगे लक्ष्मी प्रदान करूंगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी से किए हुए कार्यों का फल तुम्हें इस प्रकार मिलेगा कि तुम देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। सोच में डूबे रहोगे कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि तुम जब आश्चर्यचकित होने वाले कार्यों को पूर्ण होते हुए देखोगे तो तुम आश्चर्य में जरूर पड़ोगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तुम्हारा कर्म छुपा है, वह कर्म जो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो, क्योंकि कर्म ही तो है जो तुम्हें हर जगह बचाता भी है और हर जगह उन्नति भी कराता है, सफलता दिलाता है और हर कार्य में सहायक बनता है। क्योंकि जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और जैसा जैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारे अंदर साहस आ जाएगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और उससे से भी तुम्हें आगे अच्छे कर्मों को करने का साहस अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम भले ही मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन जैसा कहा है केवल वैसा करो। जैसे जैसे तुम बताए हुए कार्यों को करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें जीवन में कभी भी ना तो धोखा खाने को मिलेगा और ना ही तुम किसी की षड्यंत्र में आओगे, क्योंकि स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा कर रही स्वयं देख रही हूँ। कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है? मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। तुम्हारा धर्म केवल कार्य करने का है, सही कार्य, ईमानदारी से कार्य, दूसरों के लिए मदद वाले कार्य। तुम के केवल अपने कार्यों को करो, बाकी तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्वयं पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा तुम्हें खुद पर गलतियों की सुधार का मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है खुद की एक एक गलती को सुधार पाता है, और जो दूसरों पर ध्यान देता है केवल वह दूसरों पर ही उंगलियां उठाता रह जाता है, उसे स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं होता। केवल वह ऐसे समय खराब करता रहता है, दूसरों की बातें करके, दूसरों में नुक्स निकालकर और दूसरों की गलतियां देखकर कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे खुद की गलतियों का कभी आभास नहीं हो पाता कि वह कौन सी गलतियां कर रहा है,
यदि तुम भी ऐसे करोगे तो निश्चित ही तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद में गलतियां देखना सीख। खुद की गलतियों को सुधारने का अवसर तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद की गलतियों को देखोगे, क्योंकि देखोगे नहीं तो सुधारोगे। कैसे सुधारने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो। तभी तो पता चल पाएगा कि गलती क्यों हो रही है और कहाँ हो रही है। उसे सही करो। जीवन स्वर्ग से सुंदर बना दूंगी मैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, माता रानी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, माँ काली की महिमा अपरंपार है। माँ काली एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखती है। चलिए इस संदेश को पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि माँ काली की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता। अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तुम मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानती हूँ कि समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा,
परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मैन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में झूठ और कपट करने वाले लोग सामने आ चुके हैं और आपने उन लोगों से एक दूरी बना ली है। अब आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं और आपके जीवन से बुरी ऊर्जा दूर हो रही है। आप जल्द ही अपने आर्थिक जीवन में सुधार महसूस करेंगे। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है।
वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी न समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है, और हो सकता है कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। ये व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से आपके लिए रुकी हुई थीं, लेकिन अब आपका समय है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको डिवाइन की ओर से मिलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है, और जल्द ही आप खुद को मनी मैग्नेट की तरह पाएंगे। जहां से भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचता हुआ आएगा, और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रग आया है, और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया, ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखें, यस मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री, मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ, विक्ट्री विक्ट्री।
विक्ट्री जरूर से लिखे और 444888 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कल ही छुटकी बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस बात को चुन लिया है, उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते 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 अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ो आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है, बदलती जाएगी, जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है। और उस मार्ग पर चलते चलते ना आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है, मुझे आई डोंट नो क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, ये भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम डेफिनेटली कोई हो सकता है, यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है, यहाँ पर जय श्री राम राधे राधे, जय श्री राम राधे राधे। देखो ये बहुत ज्यादा स्ट्रंग मैसेज आया है। और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो एनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ तू ये मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है, हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें मेरे बच्चे। जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है। ये कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं, एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से। और ये हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब ये खुद करेंगे, और जिस समय ये अपने कर्मों की माफी मांगेंगे, ना कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था,
उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित हैं अपने मन से। ये हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी। हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी में ये खुद ही फंस चुके हैं, अपने अल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और ये बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर। और आपके बारे में ये सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। क्या ये हमें माफ कर पाएगा? क्या ये हमें माफ कर पाएंगी? क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हम होगा क्या? जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए। हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है सब कुछ। वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे। एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। आपके जितने चक्रास हैं वो बैलेंस हो जाएंगे ऊपर से। कोई भी गंदी चीजें आपको आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये चीजें आप किया करो बहुत सारे लोगों की। तो मैं देख रही हूँ कि वो लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों की देख रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं। प्लीज किया करें, एक माला तो जरूर से ही किया करें। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है अपनी लाइफ में। ठीक है, लाइफ में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। ये ऐसा टाइम है जो सबकी लाइफ में आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कभी भी दुख निराश नहीं होना है। डिवाइन टाइमिंग सबकी आती है, आपकी भी आएगी। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यह लोग जितना ज्यादा हाईली आपसे जेलस है, ये सारी चीजें जितनी भी यह लोग करते, सारी चीज इन पर जाती है, और यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी हैं और आने वाले टाइम में और ज्यादा दुखी होने वाले हैं। आपके भगवान की कृपा आप पर बहुत है, इसलिए कोई भी गलत चीजें या नकारात्मक शक्तियां आप पर असर नहीं कर सकती। ईश्वर हर बुरी चीज को आपके जीवन से दूर कर देते हैं, इसलिए आपको अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। पहले भी और अब भी आपके खिलाफ की गई किसी भी चीज का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग आपकी बुराई करना चाहते हैं वे खुद उलझन में हैं कि आप पर उनकी चालें काम क्यों नहीं कर रही। वे आपकी खुशी देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती है। आपकी समझदारी और बुद्धिमानी उन्हें परेशान कर रही है और वे समझ नहीं पा रहे कि आप पर उनकी कोशिशें बेअसर क्यों हैं। आपके भगवान ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है, एक सम्मान जो आम लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जो दिव्य और आध्यात्मिक लोग हैं वे इस ताज को देख सकते हैं। यह ताज आपको ईश्वर ने इस दुनिया में आपके विशेष उद्देश्य के कारण दिया है। आपके कुछ दुश्मन अब अपने ही कर्मों के कारण कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। उनके द्वारा रची गई नकारात्मक चीजें अब उन्हीं पर वापस लौट रही हैं। वे लोग जो आपकी सफलता से जलते थे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब खुद मुश्किल में फंस रहे हैं। डिवाइन ने अब आपके जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को हमेशा के लिए दूर करने का निर्णय लिया है। वे लोग आपकी उपस्थिति में रहने के लायक नहीं हैं और उनकी बुरी ऊर्जा को अब आपकी जिंदगी से बाहर निकाला जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने रास्ते पर चलते रहें, रुके नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप एक खूबसूरत और मजबूत आत्मा हैं और डिवाइन के आशीर्वाद से आप हीरे की तरह चमकेंगे। आज का जो मैसेज आया है वह कुछ इस तरह से है, कोई पागलों की तरह आपको मिस कर रहा है,
कोई इतना ज्यादा आपसे ऑब्सेस्ड हो गया है कि वह पागलों की ढाह आपको मतलब पाने के लिए बहुत सारी नई नई चीजें कर रहा है, आपको अपने जीवन में बनाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, मतलब एक्टिविटीज कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, स्पिरिचुअल बहुत सारे, ये मतलब इस तरह से चीजें कर रहा है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। ये कोई पूजा पाठ कर रहा है, मतलब आपको अपने जीवन में ये बुलाने के लिए, जिस भी पर्सन की एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ, या आपको अपने जीवन में बुलाने के लिए ना बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा ऑब्सेस है, इतना ज्यादा ये आपको ऑब्सेस सोच रहे हैं कि ये पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा ऐसे भी दिन भर आपको मतलब सोच कर आपकी तरफ एक आप देख रहे होंगे, इस पर्सन की तरफ आपका एक खिंचाव जा रहा है, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इवन ये मुझे ना सोते टाइम पर भी, गाइस सोते टाइम पर भी आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपको इतना ज्यादा अपने जीवन में पूरी तरह से वापर चाहते हैं। इनको इस बात का बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है रिग्रेट है कि उन्होंने ना आपको खो दिया है, आप उनके जीवन से चले गए हैं। इस वजह से ना ये पर्सन बहुत ज्यादा पागल हो गया है। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके क्रश, कोई ऐसा पर्सन जिस पर आप शायद इनसे मतलब पहले के टाइम पर, या ऐसा अभी भी हो सकता है, आप इन्हें लाइक करते थे, आप इन्हें पसंद करते थे और इस पर्सन ने आपकी बहुत ज्यादा ना मतलब बेकद्र करी, आपकी मतलब वैल्यू नहीं करी। तो अब ये पर्सन बहुत ज्यादा पागलों की तरह आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ये जो चीज हो रहा है वे आपके जीवन में ना, वे आपके जीवन में सीक्रेट कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें भेज रहे हैं जो आपको वापस से अपनी तरफ ना अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। कुछ ऐसा चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो चीज काम कर रहे हैं ना, ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे, ठीक है। ये चीजें इसीलिए काम अच्छे से नहीं कर रही है क्योंकि इन्होंने ना पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन लिया है, ठीक है। ये अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, बट इनकी तरीके बहुत गलत हैं और इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनके जीवन में टोटल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं और वही सिग्नल वो यूनिवर्स के पास भी भेज रहे हैं। तो यूनिवर्स के पास कोई क्लियर मैसेज इनका नहीं पहुंच रहा है। इनके इंटू बहुत ज्यादा मैं इस टाइम पर कंफ्यूज देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा ये ना कंफ्यूज है। इनके जो भी इंटू है, जो भी इनके भाव है, वह इन्होंने सेट नहीं करे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन के लिए इन्होंने उस चीज को ना सही तरीके से रखा नहीं है। हम जब मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज को तो हम बहुत क्लियर यूनिवर्स को मतलब साइन भेजते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे यही चाहिए, इसके बदले मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ठीक है। जो हम आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उसके बारे में पॉजिटिव चीजें सोचते हैं, तो ये क्लियर साइन होता है। कई बार हम ना कुछ ऐसी चीजें भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं होता है। यदि कोई चीजें हमारे दिमाग में होती है तो हम उसको ना कभी ऐसे ही अकाल मिस यू उसे मिस कर लेते हैं, उसे मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अपनी लाइफ में देखा, मिस यू फिर से मैंने आपने सुना ना, मैंने मिस यू कहा था। ओ माय गॉड, एक्चुअल में कोई आपको बहुत ज्यादा गाइस मिस कर रहा है। आज के दिन कोई आपको बहुत ज्यादा ही मिस कर रहा है। मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, मेरे मुंह से क्या निकला, आई मिस यू। तो अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक्चुअल में मिस यू ही कहा है। तो एक्चुअल में कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स की जो चीजें हैं इसमें मतलब डिवाइन ये चीजें कह रहे हैं कि भाव जो होता है ना, जो हम भाव देते हैं, आपका भाव बहुत ज्यादा प्योर होना चाहिए। आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा प्योर है, तो वो चीज ना डेफिनेटली जरूर से ही आपको मिलती है। भाव अगर अच्छे हैं आपके तो वो चीजें मिलती है। अगर कोई इवल इंटेंशंस है, आपको कोई गलत इरादे से वह चीज मैनिफेस्ट करना चाहे तो ये चीजें मैनिफेस्ट नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव चीजें मैंने यहाँ पर 100% देख रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है जो मैं आज देख रही हूँ। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको मतलब ऑब्सेस बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये बहुत ज्यादा ही चीज कर रहे हैं। तंत्र मंत्र क्रिया जो इनसे बन पड़ रहा है, ये पूजा पाठ वो सब कर रहे हैं। और ये कोई आपका पास्ट का हो सकता है जिन्हें आप पहले लाइक करते थे गाइस, इनकी कुछ ऐसे बदतमीजी की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से इनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि इन्हें अब यह लग रहा है कि आप इनके हाथ से पूरी तरह से छूट गए हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप अपना अच्छा कर रहे हो, अपना बेस्ट कर रहे हो और शायद आप इनके लाइफ में आप नहीं आओगे। इन्हें ये चीज़ पता चली है, मालूम हुई है, कहीं से कुछ ऐसा देखा है, सोचा है, समझा है, कुछ ऐसे मुझे लगता है आपने इन्होंने स्पाई किया आपको, ठीक है।
तो ये पर्सन समझ चुका है कि आप इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हो। पॉसिबल है बहुत सारे लोग मैरिड भी हो गए हैं, ठीक है, उनकी शादी हो चुकी है। तो इस वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कर रहा है, ठीक है। तो भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके मन में मेल है, ठीक है, पाप भरा है। इस वजह से इसकी चीज़ें ना इसके पास नहीं आ रही है, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, जो हमारे ईश्वर है, वह हमारा भाव देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है। और यह इस टाइम पर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, इतना ज़्यादा इसके सर पर जुनून सवार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पर जब इस पर्सन के बारे में मैं बात करती हूँ ना, यहाँ पर रेड कलर का एक मतलब क्रॉस दिख रहा है। इसकी आंखों में ना अभी मतलब जुनूनियत सवार है कि कैसे भी करके ये आपको मैनिफेस्ट करेगा ही करेगा या करेगी ही करेगी, ठीक है। क्योंकि इसने कुछ ऐसी चीज़ें समझ ली है कि शायद इसको ये चीज़ पता चल चुका है या पता चल चुकी है। ये जो भी हो सकती है, मेल फीमेल आप भी कोई भी हो सकते हो। मेल फीमेल इनको ये चीज़ पता चला है कि आप इनके हाथ से छूट रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अगर कोई सच्चे से प्रेम से आपको मैनिफेस्ट करता, किसी के मन में मतलब ट्रू लव होता आपके लिए सच्चे प्यार से, वह आपको मतलब बहुत ज़्यादा उनके मन में भाव मतलब जनरेट होता, तो वह चीज़ें ज़रूर से ही मैनिफेस्ट होती है ना, एंड 100% वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। लेकिन ये जो चीज़ें इन्होंने ट्राई करी है, जो मैनिफेस्टेशन में इन्होंने चीज़ें करी है ना, वह टोटली रंग है। और ये जो अभी भी कर रहे हैं ना, जो इनका भाव है वो प्योर नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ना घिन नहीं हरकतें कर रहे हैं। इनका आज कल परसों का कोई अता पता नहीं है, बस ये ऑब्सेस्ड है। इनको इतना पता है कि आप इनके हाथ से छूट रहे हो। तो इन्होंने कोई प्लानिंग भी नहीं करी है, बस इन्हें आप चाहिए, हर हाल में आप चाहिए बहुत सारी। इन्होंने ना अपने दिमाग में, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों, ये ना थोड़ा साइको टाइप का इंसान है, ठीक है। कोई भी हो सकती है, लेडी भी हो सकती, कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती, थोड़ा साइको टाइप में मुझे लग रहा है। और इनके दिमाग में ना एक्चुअल में गाइस बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, जिससे ना अभी मुझे ऐसा लग रहा है कभी एक पल के लिए खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, कभी ये सोचते हैं चला गया अच्छा है, कभी बहुत ज़्यादा इन्हें रिग्रेट होता है, कभी ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, चीज़ें फोर फार करने लगते हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में था, थर्ड पर्सन, ये उनकी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा दिखाते हैं, क्रोध हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, उनसे मतलब लड़ाई झगड़े करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेस्ट मतलब मेरी लाइफ का सब कुछ था, उसको मैंने खो दिया। तो इस वजह से ये ना पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इसको समझ नहीं आ रहा ये करे तो करे क्या, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। एक पल के लिए इंसान ना, एक्चुअल में आपने कोई मूवी देखी होगी जिसमें वह बहुत ज़्यादा साइको टाइप के हो जाते हैं, मतलब प्यार में पागल कह सकते हैं। तो इस टाइम के एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनका फोकस पूरी तरह से मुझे हिला हुआ लग रहा है। ये अपनी लाइफ में ना आपको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए वजह से मुझे लग रहा है कि इनका ध्यान अपनी ओर लग ही नहीं रहा है। इनका जो फोकस है ना, वो पूरी तरह से आप पर ही लगा, ये अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे। गाइस बहुत ज़्यादा विचलित है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, और इसे अपनी बदतमीज़ी का, अपनी गलत चीज़ों का जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया, उसके लिए बहुत रिग्रेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए शर्मिंदा है, महसूस कर रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, इनके मन में वह प्योर इंटेंशन अभी भी नहीं है। ये मतलब कि कहते हैं ना कि मुझे चाहिए तो चाहिए, अब मुझे इसको लेना है तो लेना है, अपने लाइफ में लेना, ऐसे वाले इंटेंशंस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जीत लेना, किसी चीज़ को अपने लाइफ में मतलब बाजी पलट लेना, अपनी लाइफ में उसे खींच लेना, इस टाइप के इंटेंशन है। तो इनके जो भाव है वो प्योर नहीं दिख रहे हैं, यूनिवर्स को उसमें बहुत ज़्यादा छल कपट दिख रहे हैं। हाँ, रिग्रेट है इनको, इनके मन में बहुत ज़्यादा ये रिग्रेट है, बहुत गिल्ट है, बहुत इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन इस वजह से हो रही है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इन्हें भूल गए, आपने शायद मूव ऑन कर दिया, आपने इन्हें लेट गो कर दिया, चीज़ों को जो आपके पास्ट की चीज़ें थी उन्हें लेट गो करके आगे बढ़ गए। बहुत सारे लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि मैरिड भी हो गए, शादी भी हो गए, वो मैरिड है अपने पार्टनर के साथ, मतलब बहुत अच्छी उनकी मतलब दांत जीवन घर गृहस्थी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुश है। तो ये चीज़ें इन्हें ना बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आज भी यहीं पे है, इसको इसका परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा है। और आपके साथ ये मतलब खुद को जब आप थे तो आपकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेकद्र करी, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते थे ये पर्सन।
तो आज इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दिया है, ये आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देख रहा है। बहुत ज़्यादा इस वजह से भी गाइस हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है, ये आपके क्लोज फ्रेंड्स से बातें कर रहा है या अपने क्लोज फ्रेंड से बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, आपके डिटेल्स ले रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, ये पर्सन ना थोड़े हाइट में ऊंचे कट के दिख रहे हैं। मुझे इनकी बालें हो सकती है बहुत घनी है, बहुत लंबी है। मेल के लिए भी ऐसा होता है, मेल के भी बाल देखते हो ना कि अच्छे बाल होते हैं, बहुत सुंदर सिल्की बाल, सेम वही दिख रहा है। मतलब मुझे ना लुक वाइज ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड ही लग रहा है। इसने स्मार्ट है लेकिन इसको ना एक एडिक्शन लगी हुई है। ये बहुत ज़्यादा ना अल्कोहल कहते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा स्मोकर करना, स्मोकिंग करना, इस टाइप के लोग मुझे लग रहे हैं। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, दिखने में बहुत अट्रैक्टेड है, इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ना मतलब गलत चीज़ों के शिकंजे में है। ठीक है, इनको ऐसी चीज़ों की एडिक्शन आपने इन्हें हो सकता है। पहले बहुत बार रोका भी है कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन ये आपकी बात कभी नहीं मानते थे। ठीक है, जब आप इनके साथ थे हो सकता है कुछ ऐसी गलत चीज़ से ही ना आपने इनको अपने आप से दूर किया है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया कि यह इंसान मेरे लायक है ही नहीं। मैं कहाँ प्योर सोल डिवाइन बीन डिवाइन का चैंपियन मेरा और इसका कोई मैच ही नहीं है। एक तो ये मेरी बात भी नहीं सुनता है, मेरी बात नहीं मानता है, और दूसरा तीसरा ये मुझे दिख रहा है ये इंसान ना किसी के भी साथ कंफर्टेबल होकर बात कर लेता है। मतलब एक बाउंड्री होती है ना, हेल्दी बाउंड्री जो लोग मेंटेन करते हैं। हेल्दी बाउंड्री इन द सेंस मतलब कि आपको पता है कि आपका दायरा क्या है। आप अपने दायरे में अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और को अलाव नहीं करते कि वह उस मर्यादा को लांघन दे। लेकिन ये पर्सन ना ऐसा है, ये सबके साथ इक्वली रहते हैं। हंसी मजाक ही हाहा करना जो चीज़ शायद आपको कभी पसंद नहीं आया, तो ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इनका जो मतलब लग रहा है, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। ठीक है, जब ये आपके साथ रहते थे तो बहुत ट्रैवल करते थे, आपको भी उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करवाया होगा। मतलब जी जगह पर घूमना इन्हें बहुत पसंद है। और इनके आँखें हैं वो थोड़ी डार्क लग रही है मुझे, या आँखों में चश्मा लगाते हैं। ठीक है, गोगल्स लगाते हैं ना लोग ऐसे टाइप का अच्छे दिखने के लिए, तो इस वजह से ये चीज़ें दिख रहा है। यहाँ पर कुछ साइन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर इनका नाम P से R से J से I डोंट नो से किसका नाम होता है, ओके, S से M और V से C और D से L से I से Q भी आया है, यहाँ पर H भी आया है, R भी आया है, N आया है गाइस, ओके, W आया है, I डोंट नो W से किसका नाम होता है। बट यहाँ पर लिख रहा है कुछ एल्फ वर्ड आए हैं। हो सकता है ये आसपास के, आपके आसपास के कुछ लोगों का नाम भी हो सकता है, या आपका ही हो, क्योंकि यहाँ पर यह चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट होकर दिख रही है। ठीक है, ओके, बी भी आया है, ओके, ई भी आया है, ओके ओके, एस भी आया है, ओ भी आया है, मैक्सिमम सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए, मुझे लगता है के भी आया है, यू भी आया है, ओके। और कुछ नाम कुछ ऐसा जो हिडन है मेरी व्यूवर्स से गाइज, यहाँ पर ना प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, और क्या है जो मेरे व्यू से हिडन है। ए तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये कुछ अल्फ़ाबेट आए हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में आपसे मैच करता हो, हाईलाइट हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके आसपास ना, पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर, मैरून, ब्लू, वाइट, ब्लैक ऑरेंज, ओके, पिंक और रेड, ओके, स्किन कलर भी दिख रहा है और ब्लू भी दिख रहा है। ये कुछ कलर है जो आपके आसपास हो सकते हैं या आपने पहने हैं। ग्रीन भी दिख रहा है यहाँ पर मुझे। ठीक है, तो ये कुछ कलर्स हैं जो आपके आसपास हो सकते हैं, या आपने पहने होंगे या आपके फेवरेट हो सकते हैं। ओके, आपके आसपास पेन है, नोटबुक है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हुआ है। किसी के पास पर्स है, कुछ वॉलेट वगैरह। ठीक है, पर्स, बैग जो टांगने वाले बैग होते हैं, वो ये चीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, कोई काम कर रहा है, कुछ लिखना चाहते हैं, कोई लिख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ लिख रहा है, कोई ऑफिस का या कोई स्टूडेंट हो सकते हैं। आप कुछ लिख रहे हैं, आप हाउसवाइफ है, तो आप कुछ मतलब कहते हैं ना कि महीने के वो अपना सारा जोरदार करते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं, ऐसा कुछ। लेकिन कोई पेन और कॉपी लेकर बैठा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर मुझे। यहाँ पर ये चीज़ें हाईलाइट हुआ है, अचानक से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। ओके, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टार दिख रहा है गाइस, स्टार। ओके, कोई पेंट कर रहा है अपने घर में। ठीक है, कोई किसी को बुला रहा है नाम लेकर, ऐसा भी यहाँ पर आया है।
चीज़ बहुत ज़्यादा कैच होती है मुझे। कभी कभार मेरे ना हेडेक होने लगते हैं, इतने ज़्यादा जब मैं चैनिंग करती हूँ मुझे हेडेक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ मुझे सुनाई देती है। इतनी सारी चीज़ें, कोई खाना भी खा रहा है और यहाँ पर जो खाना खा रहा है बहुत, जैसे यहाँ पर मुझे खिचड़ी दिख रही है, कोई खिचड़ी खा रहा है, किसी को लग रहा है कि कुछ होगा हेल्थ में, कुछ ऐसी चीज़, तो बहुत सॉफ्ट खाना बोला होगा उन्हें खाने के लिए। यहाँ पर मुझे खिचड़ी दिख रहा है, कोई खिचड़ी खा रहा है, ठीक है। कन्फर्मेशन भी सुनिए, चलो कोई जाप कर रहा है, ठीक है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई राम नाम भगवान का नाम ले रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, अब देख लेते हैं कि परमपिता परमेश्वर जो हमारे ईश्वर है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त क्या सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैजिक आपके लिए ज़ोरदार मैजिक आ रहे हैं, मतलब लाइफ में एक चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज मैजिक होने वाले हैं आपके लाइफ में। रेडी रहे मैजिक के लिए। ओ माय गॉड, मुझे तुमसे प्यार कितना है, लेकिन हाँ मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा शिकायत भी है। देखा, ये पर्सन है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन ये अभी अलग ही धुन में है, ये आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहा है, ठीक है। इसके सर पर ना एक्चुअल में जन सरवार है मुझे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत दिख रहा था, वह ये दिख रहा था कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हो। आपको शायद आज ये वीडियो देखा होगा तो आपको याद भी नहीं, याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई पर्सन था क्या? सेम यही सिचुएशन हो गई आपकी वजह से। यह पर्सन आपका कभी कोई पास्ट का, रिसेंट पास्ट का तो मुझे नहीं दिख रहा, कोई पास्ट का था जिसने आपको मतलब कहीं ना कहीं से ये देख ले कि आप इनसे दूर हो चुके हो, ठीक है। इस वजह से इसके तोते उड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा एक बड़ी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी आपकी, तो आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। गा रेडी रहे अपनी बड़ी इच्छा को पूरी करने के लिए। मुझे यह पर एक और चैंग आया है और बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हाईलाइट कोई कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, सारे वीडियो मेरे टाइमलेस रहते हैं। आरती पाठक चैनल के भी वीडियो टाइमलेस रहते हैं, और मिलियंस ऑफ थॉट यूनिवर्स मैसेज के भी जो वीडियो रहते हैं वो टाइमलेस रहते हैं। तो कोई ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, या आपको कोई कह रहा है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है। या आप अभी रिसेंट कहीं बाहर से आए हैं और तब ये मैसेजेस सुन रहे हैं, आप कहीं घूम कर बाहर से, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है बाहर से लेक आए हैं, या हो सकता है अभी जा रहे हैं, या आपका प्लान है कहीं बाहर जाने का। ओके, आपके शत्रु को कहीं पर चोट आई है, आपके जो हेट, ओ माय गॉड, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैनलाइज भी हो रहा था कि किसी को चोट आई है। देखा, कन्फर्मेशन आप सुन रहे हो ना, यह चैनल अभी हो, किसी को चोट आई है, आपके शत्रु को ना, आपके जो हेटर एनवी है उनको कहीं पर चोट आई है, ठीक है। वो कहीं पर गिर गए हैं, उनको कहीं पर चोट आई है, वह हॉस्पिटलाइज है, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहा है उनके पैर पर चोट आई है, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है, चोट तो आई है, स्पेसिफिक यहाँ पर दिख रहा है कि पैर पर चोट आई है, किसी तरह के ठीक पैर पर। बचार को चोट बचार, या लोग एक नंबर के नालायक लोगों को देखकर जलते हैं। ओके, जॉयफुल लाइफ, आप अपनी लाइफ में ना बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा जॉयफुल लाइफ। तैयार हो जाओ जॉयफुल लाइफ के लिए। बिग मनी योर वे, बिग मनी योर वे, बहुत ज़्यादा धन, समृद्धि, खुशियाँ, अच्छी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। बिग मनी योर वे, डन कर दी गई है, डन वाओ, ओ गड। एक सन आया गाइस, माही मैन छड़ियो नाइक, तेरे बिना दिल ना लगे, या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, ठीक है। जिनके साथ अभी आप हैं वो डरते हैं आपको खोने से, आपको ब्री करने की ज़रूरत है थोड़ा, ठीक है। लवर्स, या पर लवर्स के मैसेजेस आए हैं, लवर्स के मैसेजेस आए हैं। भाई, अनलॉक योर पोटेंशियल, आपने अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर लिया है। रेडी रहे। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। आपने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं करी होगी, लेकिन आपने अपने पोटेंशियल्स को लॉक किया है, अपने पावर्स को, अपनी शक्तियों को, अपनी अच्छी चीज़ों को, अपने इंट्यूशन पावर को अनलॉक किया है। बचुल्ले कांग्रेचुलेशन था, लेकर ज़रूर से आज के वीडियो को क्लेम करें। परम पिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, माँ आदि शक्ति को ज़रूर से थैंक यू बोले। आप जिस भी रिलीजन से हैं उन्हें ज़रूर से ही थैंक यू बोले। आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। क्या आपको ट्रस्ट है? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लान कर रखा है, एक प्लान कर रखा है। तो क्या तुम्हें मेरे प्लान पर, मेरी चीज़ों पर, मेरी योजनाओं पर विश्वास है? आपसे आदिशक्ति माँ, काल रात्रि माँ भद्रकाली, आपके एंजल्स, स्पिरिट्स, आपके पूर्वज